नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक बड़ी ही शानदार डेवलपमेंट सामने आ रही है। टाटा ग्रुप के द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो सेमीकंडक्टर प्लांट बनाना चाहते हैं आसाम के राज्य में, जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली 40,000 करोड़ का वो निवेश करना चाहते हैं। और ये अपडेट किसके द्वारा दिया गया है आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। आसाम के जो सीएम हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उनके द्वारा ट्विटर के माध्यम से इस अपडेट को पेश किया गया। ही हैज सेड टाटा ग्रुप हैज सबमिटेड एन एप्लीकेशन टू सेट अप अ सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग प्लांट इन आसाम विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 40,000 करोड़। इसके बाद इन्होंने कहा कि ये गेम चेंजर होगा, मेरा ग्रैटिट्यूड है टुवर्ड्स दी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सो एंड सो। लेकिन इन्होंने साथ में एक और बात बोली, जो ये स्पीच यहाँ पे दे रहे हैं। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा जाकर के, अगर आपको जो आसाम की लोकल भाषा है वो समझ आती है तो आप इसको जाकर के देख सकते हैं इस ट्वीट को ट्विटर पे। और इन्होंने बोला है कि टाटा ग्रुप हैज़ कम्युनिकेटेड विद अस अ रिक्वायरमेंट ऑफ 1000 यूथ, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है मैन पावर ड्रिवन इंडस्ट्री है और वो इन यूथ को ट्रेन करना चाहते हैं सो दैट जब ये प्लांट सेटअप हो जाएगा तो उनको जो मैन पावर है वो यहाँ पे रेडी मिलेगी। सो दिस इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट जो कि हमें आसाम से देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है, बिकॉज अक्सर हम लोग क्या देखते हैं कि इवन दो इंडियन गवर्नमेंट जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के लिए इतना सारा जो खर्चा कर रही है, सब्सिडीज दे रही है, जनरली अक्सर हम लोग देखते हैं कि वहां पर जो मैक्सिमम चंक है उस सब्सिडीज का वो फॉरेन कंपनीज के द्वारा लिया जा रहा है। यूएसए की कंपनीज हुई, यूके की कंपनीज हुई, वो इंडिया में आकर के अपने प्लांट्स लगाना चाहती हैं। लेकिन ये ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट के लिए तो बड़ी बात है ही है, लेकिन इंडिया के लिए इन जनरल बहुत बड़ी बात है कि अब हमारी एक घरेलू कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी भी इस क्षेत्र में उतरना चाहती है और सेमीकंडक्टर का जो प्लांट है उसको इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लगाना चाहती है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या फ़ायदा होगा इससे आसाम को, इन स्पेसिफिकली इंडिया को इन जनरल क्या फ़ायदा होगा, एंड ऑल्सो इसके साथ जुड़ी हुई जो और डेवलपमेंट्स हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी आपके लिए लाया है अपने ऑफलाइन सेंटर्स के माध्यम से यूपीएससी कोचिंग लेने का एक बहुत ही शानदार मौका। मार्केट रेट से आपको बहुत ही कम दाम में यहाँ पर ऑफलाइन सेंटर्स देखने को मिलेंगे। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको इन सेंटर्स में पढ़ाएंगे और अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप इन सेंटर्स को इन पर्सन विजिट कीजिए। करोल बाग में और मुखर्जी नगर में अपनी क्वेरीज को यहाँ पे जाकर के पूछ सकते हैं। अगर आप नहीं विजिट कर सकते हैं किसी भी कारण से, तो नीचे गूगल फॉर्म दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसको भर सकते हैं और उसके माध्यम से भी आपकी क्वेरीज को हमारी टीम सॉल्व करवा देगी। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 40% का डिस्काउंट फिलहाल चल रहा है। यू कैन यूज माई कूपन कोड ANI UPSC और आपको डायरेक्ट 40% डिस्काउंट मिलेगा ऑन द मार्केट रेट्स। मात्र 1,10,000 में आप अपनी यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग को शुरू कर सकते हैं। ऑल राइट, सो जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे बहुत ही बोल्ड मूव है जो कि टाटा ग्रुप के द्वारा लिया गया है। दे हैव अनाउंस्ड प्लान्स टू इन्वेस्ट अ स्टैगरिंग 40,000 करोड़ इन अ ग्रीन फील्ड सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग प्लांट इन जागीरोड आसाम। यहाँ पर ये वाला जो पहली बात तो ये रिक्वेस्ट है, तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा स्टेट गवर्नमेंट पे। वो सारी की सारी उस रिक्वेस्ट को स्टडी किया जाएगा, उस प्रपोजल को स्टडी किया जाएगा एंड मोस्टली अगर यहाँ पे जब वो हाँ कर देंगे तो उसके बाद फिर इस पर कामकाज शुरू कर दिया जाएगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोस्तों आसाम का मैप है। ये गुवाहाटी का इलाका है और ये जो जागी रोड है, दिस इज जो ये लाल रंग का पिन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो जागी रोड है ये बेसिकली गुवाहाटी के बिल्कुल नज़दीक में ही पड़ता है। जो अगर कोई आसाम से है तो और इस वीडियो को देख रहा है, आपसे एक सवाल है कि जागी रोड जो है वो गुवाहाटी के डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता है। आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि जागी रोड एग्जैक्टली आसाम की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। खैर, तो ये जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट है ऑब्वियसली आसाम के लिए और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के लिए स्पेसिफिकली बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट होगा, बिकॉज इसमें ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, जो निवेश हो रहा है, उसका ओवरऑल वहाँ की लोकल स्टेट गवर्नमेंट को बहुत फायदा होने वाला है। द प्लांट विल फोकस ऑन द क्रूशियल प्रोसेस ऑफ सेमीकंडक्टर असेंबली एंड पैकेजिंग, जिसका कि आगे जाकर के डोमेस्टिक सप्लाई चेन में बड़ा रोल हो सकता है। आपको मालूम होगा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सेमीकंडक्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा निवेश लेकर आ रही है और चाहती है कि इंडिया आने वाले टाइम में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग का भी हब बने। तो ये उसके लिए एक बहुत ही बड़ा कदम है जो कि लिया जा रहा है। नाउ यहाँ पर
दो इंपॉर्टेंट बातें सामने आती हैं। पहला सवाल तो यही आता है कि क्या टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टाटा ग्रुप के पास प्रायर एक्सपीरियंस है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम करने का। सो देखिए, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के पास एज सच सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम करने का प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर आप वेब पेज जाके देखेंगे, सो दे हैव अ प्रूवन एक्सपर्टीज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रिसीजन कंपोनेंट्स। तो ये उनकी प्रिसीजन कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करती है। प्रिसीजन कंपोनेंट्स कुछ ऐसे प्रिसाइज मशीनरी पार्ट्स होते हैं जो कि कस्टम स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जिनको कि आगे इंडस्ट्रीज में और मशीन बेस्ड कंपनीज में इस्तेमाल किया जाता है। सो ये एक्सपीरियंस उनके पास है, एंड इसीलिए ये एक्सपीरियंस की ही मदद लेते हुए ये लोग आगे बढ़ते हुए सेमीकंडक्टर प्लांट को बनाना चाहते हैं। लेकिन दूसरा इसका फायदा क्या है, जो कि इस प्लांट की बहुत ही एक अलग सी चीज सामने आती है, वो ये है कि टाटा ने ये भी बोला है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हम लोग पूरा करेंगे, बिकॉज 85% महिलाओं को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी इन इट्स वर्कफोर्स। और ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड TEPL केवल यहीं पर नहीं बल्कि इंडिया में इनके और जहां पर भी इनके प्लांट्स हैं, फिलहाल तो केवल तमिलनाडु में ही प्लांट है, लेकिन और जहां पर भी इनके प्लांट्स आएंगे या आने वाले होंगे वहां पर भी इन्होंने कहा है कि 85% महिलाओं को ही हम लोग वर्कफोर्स में शामिल करने वाले हैं। तो ये जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आप देख सकते हैं, दिस इज अ कमिटमेंट विच गोज बियॉन्ड मेयर प्रोडक्शन, इट रिफ्लेक्ट्स अ डीपर विजन फॉर सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो बहुत ही आगे की सोच रखने वाला टाटा ग्रुप जो है, आप देख सकते हैं कि ये भी एक बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जो कि टाटा के ही द्वारा आई थिंक की जा रही है। नाउ इंडिया के लिए ये क्यों बड़ी बात है, बिकॉज इंडिया जो है आपको मालूम होगा वी आर ट्राइंग टू बिकम अ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब, और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं, देखिए स्कीम चलाई जा रही है PLI की, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की। सो बेहतर है कि इंडिया बाहर की कंपनीज को इंसेंटिव ना देते हुए डोमेस्टिक कंपनीज को ही इंसेंटिव दे, सो दैट जो पैसा है भारत का वो भारत में ही रहे। और साथ में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक और स्कीम को लाया गया था, डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो वो वाली स्कीम का भी फायदा अब बेसिकली यहाँ पे टाटा ग्रुप को भी मिलेगा और कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट को भी मिलेगा कि अब DLI स्कीम में भी लोग आना शुरू कर देंगे। DLI स्कीम जो लोग नहीं जानते, PLI तो काफ़ी पॉपुलर है, DLI स्कीम MITI की ही एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम्स इन द कंट्री। इसके तहत भी सिमिलर तरीके से ही इंसेंटिव्स सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। जितने ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, जितने ज़्यादा इंडिजिनस डिज़ाइंस लेकर आएंगे, वैसे वैसे आपको हम लोग यहाँ पे इंसेंटिव देते जाएंगे। दिस इज़ नॉट दी ओनली न्यूज़ जो कि टाटा के साथ संबंधित है विद रिस्पेक्ट टू सेमीकंडक्टर्स। आपको याद करवा दूं, आज से 5 या 6 महीने पहले की बात है जब PM मोदी, आपको याद होगा, अमेरिका की स्टेट विजिट पर गए थे। उस टाइम पर भी एक बड़ी अनाउंसमेंट सामने आई थी, जिसको लेकर हमने वीडियो भी बनाई थी पाथफाइंडर पर, कि वहाँ की जानी मानी कंपनी माइक्रॉन ने घोषणा करी थी कि वो इंडिया में $2.7 बिलियन का सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट बनाना चाहते हैं। वो वाला जो पैकेजिंग प्लांट है जो माइक्रॉन बिल्ड करेगा, उसको असल में इंडिया में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है टू दी टाटा ग्रुप इटसेल्फ। ये आप खबर देख पाएंगे 25 सितंबर की है। टाटा प्रोजेक्ट्स बैग्स कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड माइक्रॉन्स $2.7 बिलियन सेमीकंडक्टर प्लांट इन गुजरात। ये वाला जो प्लांट है ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों सनंद में बन रहा है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा हब है, इंडस्ट्रियल हब है वेस्टर्न इंडिया का, जहाँ पर बहुत सारी विदेशी कंपनियों के भी आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स देखने को मिल जाते हैं, और यहीं पर माइक्रॉन के द्वारा जो ये प्रोजेक्ट है उसको सेटअप किया जा रहा है। तो वहाँ से भी टाटा काफ़ी कुछ सीखेगा, एंड होपफुली उन्हीं लर्निंग्स को टाटा आगे जाकर के फिर दूसरे एरियाज़ में इम्प्लीमेंट करेगा। ये आप अगेन देख पाएंगे, दिस इज़ द एरिया ऑफ सनंद। और जो लोग सनंद को नहीं जानते वो बता दें कि दोस्तों कि धोलेरा से काफ़ी नज़दीक है। धोलेरा में भी आपको मालूम होगा बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है जो कि बनाया गया है, उसके बहुत ही नज़दीक है सनंद, जहाँ पर ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रही हैं। आपकी इस पूरी डेवलपमेंट को लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। आई पर्सनली फील बहुत बड़ा मूव है जो कि आगे जाकर के भारत को सेमीकंडक्टर्स में आत्मनिर्भर बनाएगा। अपना राय हमें कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलें। जाने से पहले दोस्तों फिर से बताना चाहूँगा, हमारे सेंटर्स को विजिट ज़रूर कीजिएगा। आई एम श्योर आपकी काफ़ी सारी जो क्वेरीज हैं वो यहाँ पर सॉल्व हो सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।